अभी जम्मू कश्मीर के पहलगाम पर हमला हुआ, वहाँ पर हिंदुओं को और 2-3-4 क्रिश्चियन को मारा गया, खोज खोज करके, जाति धर्म सब कुछ पूछ करके। तो इससे भारत को क्या करना चाहिए? भारत के सभी मीडिया को अपना अपना मंतव्य देना चाहिए, जो क्या किया जाए। तो भारत में सभी 1000 पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, कौन कौन पार्टी 1000 संगठन है, सबको बताना चाहिए क्या करना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है जो क्लीन कश्मीर हम सेना को आदेश दे दें, जम्मू कश्मीर को घेर ले और एक भी आतंकवादियों को गोली नहीं मारे, एक भी नागरिकों को हताहत नहीं होना चाहिए, एक भी नागरिकों का कहीं भी एयर गन भी नहीं चलना चाहिए। लेकिन जैसे ट्रंप साहब ने भारतीयों को, अवैध वीज़ा वाले को वापस किया, जैसे चीन के हजारों लाखों लोगों को बाहर किया और विश्व के कितने देशों को बाहर किया ट्रंप साहब ने। अभी पाकिस्तान बुरी तरह से घायल है। कितना ये पिछले महीना आपने देखा होगा, कितना हमला हुआ, कितना सैनिक उसका, कितना पुलिस, कितना नागरिक मारा गया। तो वह जो कहा, पाकिस्तान की सरकार ने कहा, अब ये बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एक हिंदू मारा गया, हिंदू के बड़े नेता मारा गया बांग्लादेश में, कहा कि इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं है। सब पाकिस्तान की सरकार ने कहा कि हमारा इस आतंकवादी हमले में कोई हाथ नहीं है। तो हम उनके बातों को स्वीकार करते हैं। जो बुरी तरह से आतंकवाद से ग्रसित है, जो बुरी तरह से आतंकवाद में जिसने छलनी कर दिया है, पाकिस्तान की सरकार को आतंकवादियों ने छलनी कर दिया है। एक महीना देखा, हजारों उसके नागरिक, सेना, पुलिस मारे गए, अस्त व्यस्त। तो जो घायल होता है वह हमला नहीं करता है, जो घायल होता है कोई व्यक्ति वह हमला नहीं कर सकता है। तो हम पाकिस्तान की बातों को सुने, वह सच है, उनका कहना सच है, बांग्लादेश का कहना सच है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको भारत को चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, जिस प्रकार से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने अवैध वीज़ा वाले भारतीयों को अमेरिका से निकाल के बाहर धरती पर भारत की धरती पर पहुंचा दिया। चीन के हजारों नागरिकों को बाहर कर दिया गया और पाकिस्तान अब कौन देश का तो नागरिक पहले भाग गया, क्योंकि उसे तो खोजता तो मार ही देता। हमारा और अमेरिका के बीच में एक अच्छा दोस्ती है। हम दोस्त के यहाँ अगर जाएंगे, अनटाइमली भी जाएंगे, तो हमको रिस्पेक्ट ही मिलेगा, हम पर गोलियाँ नहीं चलेगी। लेकिन पाकिस्तान का कोई आदमी जाएगा, दुबई का कोई आदमी जाएगा अमेरिका, तो उसको गोलियाँ मार देगा। और अभी अमेरिका ने मार्शल लॉ लागू कर दिया है, जो क्लीन अमेरिका कर रहा है। क्योंकि आप देखते थे स्कूल में 3रा-4था का बच्चा आपस में गोलीबारी करता था। तो वह क्यों करता था गोलीबारी? उसके पीछे राज था, अमेरिका गंदा हो गया था। 3रा-4था के बच्चे पर तो कोई पुलिस या सेना को कार्रवाई नहीं कर सकती है, लेकिन वहाँ के वातावरण को इतना गंदा कर दिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, भारत के 8-10 नागरिक जो गए थे वहाँ काम करने, युवा, मारे गए। क्यों मारे गए? तो वहाँ का वातावरण को गंदा कर दिया गया था। वहाँ पर चीन का, पाकिस्तान का, कौन देश का नागरिक था, और वहाँ पर सिख का भी है, कनाडा भी है। वहाँ पर हिंदुओं को मारो, क्रिश्चियन को मारो। तो आपको भारत के प्रधानमंत्री को पास में एक ही विकल्प है,
वह देखना होगा। जो ट्रम्प साहब ने भारतीयों को बाहर किया, हमें कष्ट हुआ। अभी पाकिस्तान में पिछले महीना हजारों सेना, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, नागरिक मारे गए, ट्रेन का अपहरण कर लिया गया। लेकिन शहबाज शरीफ ने कठोर कार्रवाई किया, अफगानी तालिबानियों को घेर करके शिविर सेंटर में जमा कर दिया, उसको बाहर किया। तो कश्मीर को क्लीन कीजिए मोदी जी, कश्मीर को क्लीन कीजिए। जो कश्मीरी हैं, जो ये आतंकवादी हमला हुआ तो क्या कहा, सिर्फ हिंदुओं को खोज करके जाति धर्म पूछ करके मारा गया। 2-3-4 क्रिश्चन हैं और सारे के सारे हिंदू हैं। तो ऐसे ही पूरे मुसलमान को खाली करवाइए कश्मीर से, उसको म्यांमार भेज दीजिए, बांग्लादेश भेज दीजिए, पाकिस्तान भेज दीजिए, अधिकृत कश्मीर भेज दीजिए, उसको क्लीन करवाइए। आपके पास में कोई विकल्प नहीं है। कोई आप डिफेंस कोई सेना कार्रवाई करेगी तो उससे कुछ नहीं होगा, क्लीन करना पड़ेगा। भगवान राम ने जब रावण पर विजय प्राप्त किया तो क्या किए, वह राज्य दे दिए इसको, विभीषण को। कोई न कोई तो रावण का होगा, बचा होगा, उसको कहाँ दिया। तो आपको क्लीन करना पड़ेगा, कश्मीर को क्लीन करना पड़ेगा। ट्रम्प के जैसा, ये शहबाज शरीफ के जैसा वहाँ से ये जो मुफ्ती महबूबा, ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला जब तक रहेंगे, मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तब तक किसी प्रकार से घटना होती रहेगी। उसको बाहर करना होगा। वहाँ पर अभी जो आतंकवादी हमला हुआ है तो 2-4 स्थानीय नागरिक हैं और 2-4 पाकिस्तानी हैं। तो ये जो आज जो 50-70 वर्ष से आतंकवाद से हम जूझे हैं, स्थानीय लोग के बिना पाकिस्तान या बांग्लादेश से आकर के आप कुछ पहचान करके गोली नहीं मार सकता है किसी भी परिस्थिति में। किसी स्थानीय आतंकवाद का गढ़ है और हिंदुओं को भगाओ, उसके ज़मीन पर कैप्चर करो, हिंदुओं को मारो। तो यह नारा 1948 से ही था। तो आज मोदी जी को चाहिए जो क्लीन करे, ट्रम्प के जैसा, ये शहबाज शरीफ के जैसा। शहबाज शरीफ ने अफगानी तालिबानी को बाहर किया ना, क्या हो गया। भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए कश्मीर को, आप सेना को आदेश दी जम्मू कश्मीर को घेर ले और वहाँ पर सेना के हवाले कर दे और सबको बाहर कर दिया जाएगा। बूढ़े बच्चे जवान सबको सब खाली करवा दिया जाएगा। आप आदेश दीजिए, आपकी सेना जो है अपनी सीमा पर सुरक्षित रहेगा, वह मुस्तैद रहेगा। कोई पाकिस्तान या कोई देश कोई कार्रवाई नहीं कर सके, उससे लड़ेगा। लेकिन क्लीन कीजिए, पहले उसको खाली करवाइए कश्मीर को, जैसे शहबाज शरीफ ने किया, जैसे अमेरिका ने किया, वैसे खाली करवाना पड़ेगा। आपके पास में यही एकमात्र विकल्प है, इस पर विचार करना चाहिए। और आप भारत का जितना भी प्रधानमंत्री हुआ वह उसके लिए सरदर्द रहा है जम्मू कश्मीर। और वह भारत का जितना भी लोग हैं 140 करोड़, सभी के माथा में दर्द है कश्मीर के लेकर के। और कश्मीर से आप आतंकवादियों को मिटाना चाहते हैं तो बम से नहीं फूटेगा। बम से वह अमेरिका का जो राष्ट्रपति ट्रम्प का जो डिसीजन है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का जो डिसीजन है, उसको मानना पड़ेगा। और उसी के मुताबिक आपको वहाँ से सारे को कश्मीर खाली करवाना पड़ेगा। देख लीजिए कितना सुंदर हो जाता है, उसको खाली करवाइए, वही एक मात्र रास्ता है। थैंक गॉड।